नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कवि के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह एक महान क्रांतिकारी विचारधारा के कवि हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के बारे में जितनी कविताएं उन्होंने लिखी, मुझे नहीं लगता कि आज के किसी कवि के द्वारा इतनी कविताएं लिखी गई हों। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्ण सरल जी के बारे में। श्री कृष्ण सरल जी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और बड़ी रुचिकर बातें हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई और उनके सृजन से जुड़ी हुई। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर बहुत अच्छी बातें सुनें श्री कृष्ण सरल के बारे में। एक तो व्यक्तिगत जिज्ञासा के लिए भी महत्वपूर्ण है और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण सरल जी के बारे में। उनका जन्म हुआ था 9 जून 1921 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अशोकनगर, और बचपन से ही इन्हें कविता लिखने का शौक़ था, लिखने लगे थे ये। यद्यपि उन्होंने गद्य की सभी विधाओं में लिखा है, फिर भी मूल रूप से यही कहा जा सकता है कि वह कवि थे। इनके हृदय में क्रांतिकारियों के प्रति विशेष प्रेम था। प्रमुख क्रांतिकारियों के ऊपर इन्होंने महाकाव्य लिखे। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सरल जी ने देशभक्तों को ही लेखन का केंद्र बनाया। उनकी क्रांति कथाएँ भारतीय क्रांतिकारियों की इंसाइक्लोपीडिया हैं, जिनमें लगभग 2000 क्रांतिकारियों के जीवन वृत्तांत सम्मिलित हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि लगभग 2000 क्रांतिकारियों के जीवन वृत्तांत उन्होंने लिखे हैं, जबकि सामान्य रूप 2000 क्रांतिकारियों के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, एकांकी, जीवनियाँ और निबंध लिखे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इन्होंने 15 ग्रंथों का प्रणयन किया, ये बहुत बड़ी बात है। उनका कार्यस्थल उज्जैन रहा। इन्होंने बीए तक ही शिक्षा प्राप्त की थी, फिर भी उनका रुचि का विषय जो अध्यापन कार्य था वह किया उन्होंने। सरल जी का देहांत 2 सितंबर 2000 ईस्वी को उज्जैन में हुआ। साहित्य की सेवा सरल जी ने किस स्तर पर की, ये आप सबको विदित हो गया जो मैंने बताया। उनका लेखन प्रामाणिक और शोधपूर्ण है। लेखन के लिए इन्होंने देश के भीतर और देश के बाहर अनेक यात्राएं की। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। सच तो ये है कि वो लिखते लिखते राष्ट्र प्रेमी तो थे ही, एक क्रांतिकारी और देशभक्त भी थे। उन्होंने लिखा है, कर्तव्य राष्ट्र के लिए समर्पित हो अपने, हो इसी दिशा में उत्प्रेरक चिंतन धारा, हर धड़कन में हो राष्ट्र, राष्ट्र हो सांसों में, हो राष्ट्र समर्पित मरण और जीवन सारा। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें महाकाव्य, गद्य रचनाएं और कविताओं के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं हम लोग। महाकाव्य शहीद भगत सिंह, अजय सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र, जय सुभाष, शहीद अशफाक उल्लाह खान, विवेक श्री, स्वराज तिलक, क्रांति ज्वाला, बागी करतार। गद्य रचनाओं में कालजयी सुभाष और क्रांति कथाएं हैं। कविताओं में आंसू, छोड़ो लीक पुरानी, जवानी खुद अपनी पहचान, देश के सपने फूले फलें, देश से प्यार, धरा की माटी बहुत महान, नेतृत्व, प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, पीड़ा का आनंद, प्रेम की पावन धरा, मत ठहरो, मुझ में ज्योति और जीवन है, वीर की तरह, शहीद और सैनिक। इस तरह से उनकी बहुत सारी रचनाएं एक बार फिर से देख लें। कविताओं में आंसू, छोड़ो लीक पुरानी, जवानी खुद अपनी पहचान, देश के सपने फूले फलें, देश से प्यार, धरा की माटी बहुत महान, नेतृत्व, प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, पीड़ा का आनंद, प्रेम की पावन धरा, मत ठहरो, मुझ में ज्योति और जीवन है, वीर की तरह, शहीद और सैनिक। इसके बाद गद्य रचनाओं में कालजयी सुभाष और क्रांति कथाओं में आपको बता दिया है कि 2000 भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा। महाकाव्यों में शहीद भगत सिंह, अजय सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र और जय सुभाष, अशफाक उल्लाह खान और स्वराज तिलक आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। तो मित्रों, एक चीज़ और भी है, इनका जो सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारी इनका मूल विषय रहे, केंद्रीय भाव रहे, किंतु सुभाष चंद्र बोस इनके प्रिय नायक हैं। इसके बाद इनकी साहित्य में जो भाव पक्ष है, देश विदेश भ्रमण के बाद उन अनुभूतियों को अपने काव्य में मूर्त रूप प्रदान किया जो इन्होंने यहाँ वहाँ जाकर देश के लिए समर्पण के भाव के बारे में अनुभव इकट्ठा किया था, उसे उन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया। इसके बाद राष्ट्रवाद एवं क्रांतिकारी भावों का उनके काव्य में प्रणयन है, क्योंकि काव्य का मूल विषय ही उनका क्रांतिकारियों के बारे में लिखना है। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, सरल जी का हृदय राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से भरपूर था। क्रांतिकारियों के प्रति इनके हृदय का अनुराग इनके काव्य में सर्वत्र दिखता है, परिलक्षित होता है। हर कहीं दिखता है कि राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम कितना था
क्रांतिकारियों के प्रति उनके मन में आदर कितना था। इनकी अपने कर्तव्य और भारतीय संस्कृति में बहुत आस्था थी, जो काव्य के रूप में भी प्रकट हुई है। एक उदाहरण देखते हैं कि कर्तव्य राष्ट्र के लिए समर्पित हो अपने, कर्तव्य राष्ट्र के लिए समर्पित हो अपने, हो इसी दिशा में उत्प्रेरित चिंतन धारा। तो इस तरह से जो इन्होंने देशभक्ति के लिए जो भ्रमण किया था उसका अनुभव कविताओं में दिखता है और राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखता है। इसके साथ ही क्रांतिकारियों के प्रति जो उनके मन में अनुराग था वह भी दिखाई देता है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण सरल जी के कला पक्ष में क्या। अब आप बात करेंगे भाषा और अलंकार शैली, यही 3 मूल विषय होते हैं। सरल जी की भाषा ओजपूर्ण है, देश के प्रति अथाह प्रेम इनकी भाषा में देखने को मिलता है। गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित है, लेकिन उसका मूल विषय जो है वो राष्ट्रीयता ही है। यथास्थान इन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया, वह अनूठा बन पड़ा है। और अलंकारों में जो अलंकार स्वाभाविक रूप से इनकी कविताओं में आ गए उनका इन्होंने प्रयोग किया, अन्यथा कहीं पर अपने आचारत्व या अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए कहीं पर भी अलंकारों को ज़बरदस्ती चूसने या प्रयोग करने का प्रयास इनके द्वारा नहीं किया गया है। प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जो काफ़ी अनूठा है। तो श्री कृष्ण सरल जी के बारे में ये कह सकते हैं कि इनकी जो काव्य भाषा है वो सरल सहज है और पाठकों को पढ़ने में या सुनने में आनंदित करती है, जोश बढ़ती है। और इनके काव्य में ओज गुण तो सर्वत्र है ही, इसके बाद इनके काव्य को पढ़ने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इनकी कला की एक विशेषता भी हो सकती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इनके समराइज करें, समरी बनाएं कि श्री कृष्ण सरल वास्तव में उन्होंने हिंदी साहित्य को क्या दिया है, उनकी हिंदी साहित्य के लिए क्या देन है, तो यही बात करेंगे कि श्री कृष्ण सरल ने अपने क्रांतिकारी लेखन से विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। आपको पता हो कि क्रांति कथाएं में 2000 क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने उनका जीवन वृत्तांत ही लिख डाला। सरल जी का लेखन इतिहास जैसा प्रमाणिक और शोधपूर्ण है। उनकी साहित्य साधना गहन तपस्या है और बहुत बड़े अध्ययन का परिणाम थी उनकी साहित्य साधना। वास्तव में वो राष्ट्र उनकी सांसों में बसता है। यद्यपि उन्होंने गद्य की सभी विधाओं में लिखा है, फिर भी मूल रूप से वह कवि थे। अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए साहित्य में उनका सम्माननीय स्थान है। और वास्तव में उन्होंने जो क्रांतिकारी मैदान में जाकर देश के लिए लड़े, वही स्थिति साहित्य के मैदान में श्री कृष्ण सरल जी की थी, वह भी लड़े। तो मित्रों, ये श्री कृष्ण सरल जी के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, क्रांतिकारियों के प्रति उनके मन में जो अनुराग था उसके बारे में मैंने बताया। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सुझाव ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।